शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। नवादा में खेत में पटवन को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने दलितों पर जमकर कहर बरपाया है। मामला अकबरपुर के खैरा गांव का है, जहां खेत पटवन को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने 3 दलितों को गोली मार दी। गोलीबारी में घायल एक महिला और एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक है। विवाद आहर से खेत में पानी लाने को लेकर हुआ और इसके बाद दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया। नालंदा में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में घायल लोगों का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर छोड़ दिया। वहीं वारदात के बाद इलाके में तनाव कायम है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा में बच्चों के बीच मामूली विवाद में भाई ने ही अपने छोटे भाई को गोली मार दी और फरार हो गए। घटना बिहार थाना क्षेत्र के मीरदाद मोहल्ले की। घायल शख्स को इलाज के लिए पहले बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। पटना के पालीगंज में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे आरोपी नारुद मांझी की पुलिस तलाश कर रही है। औरंगाबाद में बच्चों के बीच का विवाद सुलझाने का एक अधेड़ की पीट कर हत्या कर दी गई है। घटना भरारी थाना क्षेत्र के भुइया टोली गांव की है। बताया जा रहा है कि आपस में लड़ रहे बच्चों को छुड़ाने गए रामनंदन को एक पक्ष के लोगों ने पहले लाठी डंडे से पीटा, इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर मौत की घाट उतार दिया। पीड़ित परिजनों ने गांव के ही 7 लोगों पर केस दर्ज कराया है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस की माने तो मृत युवक भी आपराधिक प्रवृत्ति का था और कई मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। हाजीपुर जीआरपी ने 3 रेल अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से कैश के साथ लाखों के जेवरात और कीमती सामान बरामद किए हैं। जीआरपी की माने तो पकड़े गए अपराधी बिहार और यूपी के साथ ही कई इलाकों में लूट की घटना को अंजाम देते हैं। बेतिया में डिक्की तोड़कर पैसा उड़ाने वाला गिरोह पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। आलम यह है कि महज 1.5 मिनट में ही इस गिरोह के सदस्य ने बाइक की डिक्कियां तोड़कर 5,27,000 रुपए उड़ा लिए। इस मामले में पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है। इसमें साफ साफ देख सकते हैं कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक की बाइक से चोर कैसे रुपए उड़ा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों की जमकर पिटाई की गई है। दरअसल मंगलवार शाम डीएमसीएच की एक छात्रा से 2 युवकों ने बदतमीजी की थी। इससे गुस्साए मेडिकल छात्रों ने वहां से गुजर रहे दूसरे लोगों के साथ मारपीट की थी और इसी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने बुधवार को मेडिकल के 2 छात्रों को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। कटिहार के गंगा घाट पर बड़ा हादसा टल गया है। यहां गंगा में यात्रियों से भरी एक स्टीमर में अचानक तकनीकी खराबी आ गई। हालांकि बाद में इंजन में आई खराबी को दूर कर यात्रियों को मनिहारी घाट पहुंचाया गया। दिल्ली में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में खगड़िया में किसान विकास मंच के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खगड़िया में विभिन्न थानों में जब्त किए गए शराब को डीएम के आदेश पर जेसीबी चलाकर नष्ट किया गया और इस दौरान उत्पाद विभाग के भी कई अधिकारी मौजूद रहे। बेतिया के कालीबाग में निकला 6 फीट का अजगर काफी देर तक लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से अजगर को पकड़ा गया। दरभंगा में सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ अधिकारी गोलबंद हो गए हैं। सांसद के अभद्र व्यवहार और अमर्यादित भाषा के खिलाफ आज जिले के तमाम अधिकारी काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। साथ ही अधिकारियों ने माफी नहीं मांगने पर सांसद के सभी कार्यक्रमों के बहिष्कार की घोषणा कर दी। आपको बताएं कि एक सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जब डीएम की ओएसडी ने सांसद को फोन किया तो उन्होंने अधिकारी के साथ गलत भाषा का प्रयोग किया। अपनी पार्टी पर जुबानी तीर चलाने वाले बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले तय कर लें कि वो कहां और किस पार्टी में हैं। भागलपुर के टाउन हॉल में जेडीयू की ओर से दलित महादलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दलित और महादलित के साथ आम लोगों के विकास के लिए तत्पर हैं। पूर्णिया में भी जेडीयू की ओर से दलित महादलित कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। मंत्री रामजी ऋषिदेव ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य नीतीश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। दरभंगा में भी जेडीयू दलित महादलित प्रकोष्ठ की ओर से सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मंत्री मदन साहनी और महेश्वर हजारी समेत कई विधायक मौजूद रहे। बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में हालात बदतर हो रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद ज्यादातर घटनाएं विपक्ष करवा रहा है, ये आरोप बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद का है। उन्होंने मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पर हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
निखिल आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के एजेंडे से कांग्रेस घबरा गई है और इसी वजह से आज देश भर में झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जेडीयू विधायक ददन पहलवान इस बार बक्सर लोकसभा सीट से पार्टी की टिकट पर ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में बक्सर से मेरी जीत पक्की है। निषाद विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश हुसैन ने बुधवार को रोहतास पहुंचे, जहां की डेयरी में एक सभा को संबोधित किया। मुकेश ने मल्लाहों को संविधान सम्मत अधिकार देने की मांग की। मधुबनी में आरएलएसपी विधायक सुधांशु शेखर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने महादलित बस्ती में सफाई अभियान चलाया और इस दौरान आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान को सुदूर गांवों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मंत्री महेश्वर राजानी ने दरभंगा के लक्ष्मी सागर में बाबा सलहेश स्थान के भवन का उद्घाटन किया। यहां मंत्री जी ने बाबा सलहेश की पूजा की और इस मौके पर विधायक संजय सरावगी समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद थे। पटना में 6 और 7 अक्टूबर को लंग्स कैंसर को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश भर के डॉक्टर हिस्सा लेंगे। पटना के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन के जरिए डॉक्टरों के बीच कई तरह की जानकारियां शेयर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लंग्स कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है। वहीं एम्स की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पतंजलि सिंह ने कहा कि तंबाकू के सेवन से लंग्स कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से तंबाकू पर बैन लगाने की मांग की। बिहार मछली व्यवसायी संघ ने सूबे में आंध्र प्रदेश की मछली पर बैन की खबर से इंकार किया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघ के अध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि आंध्र की मछलियों पर फार्मेलिन का लेप नहीं चढ़ाया जाता। साथ ही उन्होंने कहा कि संघ इसकी कहीं जांच कराने को तैयार है। इस मामले को लेकर मछली संघ ने पशुपालन मंत्री पशुपति कुमार पारस और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मिलकर हालात से अवगत भी उन्हें कराया। जमुई के उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कार से 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग ने कार के चालक को गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 4 लाख बताई गई है। नालंदा के गिरियक थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर उत्पाद विभाग की टीम ने मारुति कार से 10 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान टीम ने 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। कटिहार रेल पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों के सामान को चुराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी के सामानों के साथ गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग कर भाग रहे 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने खदेड़ कर पकड़ा है। उससे पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों के पास से हथियार भी मिले। गोपालगंज में एसपी ने बैकुंठपुर थानाध्यक्ष और एक एएसआई को जब्त शराब को बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि थानाध्यक्ष और एएसआई खुद शराब का धंधा करते थे और थाने में जब्त शराब को बेचते थे। एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर जब औचक निरीक्षण किया तो थाने में खड़ी पिकअप वैन से 15 से 20 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। इसे मशरख में किसी कारोबारी के यहां भेजने की तैयारी थी। भागलपुर के इशाकचक थाना पुलिस ने 15 लीटर देसी शराब के साथ टिंकू चौधरी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। सासाराम में बाइक सवार 2 अपराधियों ने दहाड़े एक ठेकेदार से 5 लाख रुपए लूट लिए। सीसीटीवी के जरिए पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। आरा के गंगहर में मोबाइल की बैटरी से बल्ब जलाने की कोशिश करना एक बच्चे को महंगा पड़ गया। बल्ब जलने से पहले मोबाइल की बैटरी ब्लास्ट हो गई। घटना में बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ है। भागलपुर के भुआ में एक युवक को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। जमीन विवाद में गोली चलाने का आरोप चचेरे भाई पर लगा है। पटना के चूड़ियाटांड पुल के नीचे उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। माना जा रहा है कि युवक नशाखोरी गिरोह का शिकार हुआ है। औरंगाबाद में नदी में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ नदी में नहाने गई थी। गया में पुलिस ने बाइक की लूट गैंग का खुलासा करते हुए लूट की 4 बाइक के साथ गिरोह के 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद छापेमारी की गई। जमशेदपुर में बीजेपी नेता टुनटुन सिंह और मूलचंद साहू के बीच मारपीट हुई। मूलचंद साहू ने टुनटुन सिंह पर घर में घुसकर हमला करने और पिस्टल लहराने का आरोप लगाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस से दोनों पक्षों को थाने ले आई, जहां खुद एसएसपी अनूप पृथ्वी ने दोनों से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पलामू में जमीन को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान बमबाजी और फायरिंग भी हुई है। घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के बंदुआ का है। झड़प के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। साथ ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसपी इंद्रजीत मेहता ने बताया कि हालात नियंत्रण में है। डाल्टनगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम आयुष उर्फ शशि है, जो कांदू मोहल्ले का रहने वाला था।
रामगढ़ पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी लूटने वाले 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन अपराधियों को पीछा कर रांची के नगड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये चारों अपराधी एक गाड़ी लूटकर उसके ड्राइवर की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों अपराधियों को रांची के नगड़ी से गिरफ्तार किया। रामगढ़ में अपराध की समीक्षा के लिए डीआईजी पंकज कंबोज ने एक बैठक की है, जिसमें डीआईजी ने रामगढ़ और हजारीबाग के एसपी के साथ संयुक्त बैठक कर अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। बॉलीवुड की तर्ज पर झारखंड में भी नागपुरी फिल्में बनाने को लेकर फिल्मकारों का रुझान बढ़ने लगा है। झारखंड की फिल्म नीति से प्रभावित फिल्मकारों का मानना है कि शूटिंग के लिहाज से यहाँ काफी अच्छे लोकेशंस हैं। धनबाद के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर लूटकांड को अंजाम देने वाला गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया। जमशेदपुर कोर्ट ने चर्चित डॉक्टर प्रभात हत्याकांड के 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पंकज दुबे और कबीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। गोड्डा के पुड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था देख उन्होंने अधिकारियों और चिकित्सकों को जमकर फटकार लगाई। गुमला के बिशनपुर में एनजीओ विकास भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। समारोह में कई जिलों से आए टाना भक्तों के साथ ही ग्राम प्रधानों को भी न केवल सम्मानित किया, बल्कि इनके कार्यों को समाज में प्रोत्साहित करने की अपील की। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम की ओर से लोगों को बड़ी सौगात मिली है। लगभग 4 करोड़ की लागत से राज्य सरकार की अमृत योजना के तहत निर्मित खूबसूरत पार्क लोगों के लिए समर्पित किया गया। 17वीं झारखंड राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ जयपुर ग्राउंड में कोयलांचल डीआईजी प्रभात कुमार ने किया। तीसरी बार जयपुर को राष्ट्रीय स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराने का मौका मिला। कटिहार में सुरजापुरी जनक्रांति मोर्चा के आह्वान पर बारसोई अनुमंडल कार्यालय परिसर में जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की उपस्थिति में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मधेपुरा में जैप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। किसानों के प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ पटना के जैप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर किसान विरोधी और तानाशाह होने का आरोप लगाया। भागलपुर में राष्ट्रवादी जन कांग्रेस ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में धरना दिया। ये लोग आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत कई मांगों पर अड़े हुए। पटना कलरी बाग में तिब्बी कॉलेज हॉस्पिटल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने सत्र को नियमित करने की मांग और रिजल्ट में हो रही देरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। भोजपुर में गंगा किनारे की हजारों एकड़ जमीन को सरकारी घोषित किए जाने से किसान नाराज हैं। किसानों ने बुधवार को बड़हरा प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए 1 दिवसीय धरना दिया और भविष्य में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। छपरा के तेरैया में पुलिस जीप की ठोकर से एक व्यक्ति घायल हो गया। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। राष्ट्रीय ईसाई महासंघ ने आरएसएस विचारक और सांसद राकेश सिन्हा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दरअसल ईसाई समुदाय राकेश सिन्हा के उस बयान से नाराज है जिसमें उन्होंने ईसाई समुदाय को देश से निकालने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन करने की बात कही थी। झारखंड में सरकारी नौकरी के लिए सीधी नियुक्ति में दिव्यांगों को अब उम्र सीमा में 10 साल की छूट मिलेगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार ने कैलाश खेर ग्रुप को आमंत्रित करने का फैसला लिया। लखनऊ के मिडियाओं में एक व्यापारी के अपहरण का वीडियो सामने आया है। वीडियो दिख रहा है कि किस तरह से कार सवार सरेराह स्कूटी सवार व्यापारी का अपहरण करके अपने साथ आसानी से लेकर चले जाते हैं। परिजनों का कहना है कि 28 सितंबर को हुए अपहरण मामले में मुकदमा दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वहीं पुलिस की माने तो नेपाल पुलिस ने 13 साल पुराने मामले में व्यापारी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में होटल पर मामूली बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने होटल मालिक पर गोली चला दी। होटल मालिक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। वहीं बदमाशों की सारी करतूत कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने होटल मालिक की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। कानपुर के हरबंस मोहाल थाने में सपा नेत्री अर्चना शुक्ला ने थाने में एक महिला की पिटाई कर दी। हंगामा हुआ और पुलिस वालों ने जब सपा नेत्री को रोकने का प्रयास किया तो उनसे भी उलझ गई। पीड़ित पक्ष ने सपा नेत्री के परिजन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही घायल हो गया। वहीं पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया।
कौशाम्बी के कोतवाली इलाके में बेखौफ बदमाशों ने बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा में घुसे आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की लूट की। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की मदद से इस रैकेट को पकड़ा है। मामले में 2 युवतियों और 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच होने वाले सालाना शिखर सम्मेलन में पुतिन हिस्सा लेंगे और इस दौरान S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भारत रूस के बीच करार हो सकता है। मोदी सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी है। रबी फसलों के MSP में केंद्र सरकार ने बढ़ोतरी कर दी है और ऐसे में किसानों को 62,665 करोड़ रुपए का फायदा। पितृपक्ष में सामूहिक पिंडदान की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इस परंपरा की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश नारायण ने की थी और उनकी मृत्यु के बाद अब उनके परिवार के सदस्य इसे आगे बढ़ा रहे हैं। ये नजारा है मोक्ष नगरी गया का, जहां पितृपक्ष में देश भर से लोग पिंडदान करने आते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश नारायण ने साल 2000 में यहां सामूहिक पिंडदान और तर्पण की शुरुआत की थी। वहीं 2014 में सुरेश नारायण की मृत्यु के बाद उनके बेटे चंदन इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। चंदन इस साल पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही सीमा पर शहीद जवानों और अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों के नाम पर पिंडदान कर उनके आत्मा के लिए मोक्ष की कामना कर रहे हैं। समाज को संदेश देने के लिए और उनकी आत्मा की प्रार्थना के लिए वो पिछले 18 वर्षों से पिंडदान कर रहे थे। 2014 में उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि ये अनवरत ये काम होते रहना चाहिए और मैं उनके आदेश के आलोक में ये काम करता चला जा रहा हूँ। सामूहिक पिंडदान और तर्पण को संपन्न कराने वाले आचार्य वेंकटेश की माने तो प्राचीन ग्रंथों में इस तरह की परंपरा की चर्चा है। इसके तहत सनातन धर्म को मानने वाला कोई भी व्यक्ति गया जी में देश और विदेश के किसी भी व्यक्ति के लिए पिंडदान कर सकता है। धर्म यही है, हम यहाँ किसी के लिए कभी भी किसी अवस्था में तर्पण पिंडदान कर सकते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे जीव हैं जो मर जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता है। एक्सीडेंट से मर जाते हैं, गंगा में डूबकर मर जाते हैं, नदियों में डूबकर मर जाते हैं, गटर में डूबकर मर जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान गया में परंपरा के कई रूप देखने को मिलते हैं। सामूहिक पिंडदान भी सर्वे भवन्तु सुखिना के भावार्थ को लेते हुए पिंडदानी अपने परिवार और समाज से इतर ऐसे लोगों के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं जिनको वे व्यक्तिगत रूप से जानते तक नहीं, और यही सनातन धर्म की खासियत भी है। न्यूज़ 18 के लिए गया से अरुण चौरसिया की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।